स्टीव स्मिथ की हम बात कर रहे थे। स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से कल के मुकाबले के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और एक टाइमलाइन को अगर देखें आकाश भाई, जहाँ पर सैंड पेपर जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद स्टीव स्मिथ जिस तरीके से मीडिया के सामने आए थे और उसके बाद क्रिकेट में उनकी वापसी और डेस्परेटली एक डेस्परेशन मुझे उनके अंदर हमेशा से दिखता था कि वो ऑस्ट्रेलिया को तब लीड कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को लीड करना चाहते थे एट अ मोमेंट, और वो सैंड पेपर इंसिडेंट की वजह से उनके क्रिकेट करियर में एक बड़ा हर्डल आया था, जिसको क्रॉस करके वो दोबारा उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वापसी की, अपनी जगह बनाई, अपना ओहदा बनाया और आज भले वो एक मेकशिफ्ट कैप्टन थे, लेकिन कप्तानी की उन्होंने जिस तरीके से लीड किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम आप भले ही बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में उतनी ही धार है, लेकिन वो धार मैं नहीं मानता कि जितनी धार हम ऑस्ट्रेलियन टीम में एक्सपेक्ट करते हैं, वो उतनी बेहतरीन टीम ये नहीं थी। या कह सकते हैं उतने सारे फैक्टर्स ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग थे और बहुत सारी अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को स्टीव स्मिथ लीड कर रहे थे। उसके बावजूद वो नॉकआउट स्टेज तक लेके गए, सेमीफाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए, वहाँ पर बहुत अच्छे से लीड किया, एग्जाम्पल सेट किया, खासकर सेमीफाइनल मुकाबले में जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली, फ्रंट में आकर लीड किया, उसके बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो कह सकते हैं कि वो एक मोमेंट जिसका वो वेट कर रहे थे, खासकर सैंड पेपर इंसिडेंट के बाद, ऑस्ट्रेलियन टीम में वापसी करने के बाद और जिस तरीके से एक बार कप्तानी का मौका मिला पैट कमिंस की अनुपस्थिति में उनको, यही मोमेंट था उनके लिए और शायद इसी मोमेंट के लिए वो बहुत लंबे समय इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने वो इस तरीके से अपना रिटायरमेंट अनाउंस ही करना चाहते थे। किस थे ये तो अब स्टीव स्मिथ का मतलब ये काफी पर्सनल हो गया आई थिंक, है ना, क्योंकि अब वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था नहीं चल रहा था तो वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, अब हर क्रिकेटर को अपने अपनी अपनी कैलिबर्स अपने इनर सोल में पता रहता है कि भाई अब मेरे अंदर क्रिकेट कितना बचा है, कितना मैं आगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को या क्रिकेट एज अ होल को कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ। तो उसमें हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। धोनी का एग्जाम्पल देखा है, इतनी जल्दी उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कह दिया, उसके बाद उन्होंने जो किया ओडीआई वाइट बॉल्स में वो शायद नेक्स्ट टू नन है। लेकिन जहां तक बात करें इस टीम के परफॉर्मेंस की, जो आपने बोला कि जो ओरिजिनल टीम है उसके मुकाबले का धार कम नजर आई, बिल्कुल धार कम नजर आई। क्योंकि यार आप देखो 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में आके इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप अपने घर लेके गई 5वीं बार, उसमें कौन कौन थे? आपके पैट पास कमिंस थे, पैट कमिंस थे, आपके पास मिचेल मिचेल स्टार्क थे। स्टार्क थे, आपके पास जॉश हेजलवुड थे, आपके पास मिच मार्श थे, आपके पास डेविड वार्नर थे। वो ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम थी कि जिसने पहले भी वर्ल्ड कप कैसे जीता जाता है उसको पता था, ठीक है। या और ना केवल वर्ल्ड कप बल्कि बड़े मैचेस, ये चाहे कोई त्रिकोणीय श्रृंखला होती या कोई क्वाड्रेंगुलर सीरीज होता जिसमें फाइनल में माहौल बन जाता है एकदम वर्ल्ड कप जैसा, तो बड़े मैचेस के खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे बड़े मैचेस के खिलाड़ी कोई थे ही नहीं। लास्ट मोमेंट पे तो उनका मैच शॉट भी बाहर हो गया, फिर उन्होंने कूपर कॉनली को लाया। बॉलिंग में देखा जाए तो एडम जैम्पा के आगे पीछे और कोई था ही नहीं। कूपर कॉनली ने हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग, मतलब एक बैकअप बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो एक वन ऑफ अफेयर था, उसके लिए शायद टीम प्रिपेयर नहीं थी। और एक चीज शायद आज मैं जो कमेंट्री में सुन रहा था, आई थिंक गावस्कर ने कहा था या किसी और ने कहा था, या हिंदी कमेंट्री में किसी कहा था, मैं ठीक से अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि यार जब आप सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में अभी इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एक मेजर टूर्नामेंट सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है और सब कॉन्टिनेंट की विशेषता है स्पिन बॉलिंग, स्लो ट्रैक्स, तो आप स्पिनर लेके आओ ना। आपको मना किसने किया है? आपको किसी ने मैंडेट तो दिया नहीं है कि भाई नहीं आपको 4 पेसर लाना ही होगा, 4 पेसर खिलाना ही होगा, आप स्पिनर अगर कम लेके आए आप स्पिनर कम लेके आओ, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। ये अपनी अपनी टीम की चॉइस है, अपनी अपनी जो भी उनकी डायनामिक्स की समझ है, सोच है, उसके हिसाब से वो अपनी टीम लेके आए। और जहां तक रही इस ऑस्ट्रेलियन टीम की बात, भाई उनके पास कोई एक ऐसा फ्रंट लाइन पेसर नहीं था जिसकी वजह से, जिसके दम पे स्पिनर्स अपना भरोसा जता सकते, स्पिनर जिस पे डिपेंड हो पाते।
या फिर इन दोनों मिल के मैच वैच जिता पाते, तो वो बात नहीं थी। बेन वॉर्शुइस को ये लेकर आए, नेथन एलिस को लेकर आए, जिन लोग के पास मतलब खासकर बेन वॉर्शुइस के पास तो ऑलरेडी ओडीआई खेलने का मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ठीक है, अब कई चीज़ें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग चोटिल थे, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर मतलब विड्रॉ कर लिया था। तो अब देखिए, जब आपकी टीम उतनी मजबूत नहीं है तो किसी एक स्टेज में तो बाहर जाएगी, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों के बावजूद भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम की हमें तारीफ करनी चाहिए कि किस तरीके से वो सेमीफाइनल तक आए। मौसम का बहुत ज़्यादा उन पे हाथ रहा, उन मेहरबान रहे, पाकिस्तान का मौसम उन पे काफ़ी मेहरबान रहा। लेकिन वही है, दुबई आने के बाद फिर उनके भी पैर डगमगा गए और अब वो भी अपने देश वापस हो चुके हैं। और जहाँ तक रही ऑस्ट्रेलियन हमारे स्टार स्टीव स्मिथ की रिटायरमेंट की बात, तो वो एज़ अ स्टार ही रिटायर हुए हैं। एक एज़ अ लेजेंड फैब फोर में उनका नाम गिना जाता है, और उसी रुतबे के साथ वो इतने अच्छे स्टैट्स के साथ वो रिटायर हुए हैं। आपने सैंड पेपर गेट की बात की थी, हाँ, वो एक बहुत ही वन ऑफ अ काइंड इंस्टेंस बोल लीजिए, या बड़ा ही भावुक दृश्य था, जब वो मीडिया के सामने आकर अपने आप को रोक नहीं पाए थे और रो पड़े थे। तो ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 7-8 साल उस बात को हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से अपने आप को रिकवर किया उस शॉक से, और आज दोपहर वाले लाइव में मैं आपको कह ही रहा था कि फैब फोर के जितने भी, विराट कोहली को हटा दे तो फैब फोर के बाकी 3 तो भाई इंडिया को पसंद करते ही हैं। और जितने भी देश के, इस दुनिया के महान बल्लेबाज जो हुए हैं, उनको इंडिया के अगेंस्ट खेलने में बड़ा मजा आया है। और ये चीज भी आप देख लीजिए कि जो स्पिन को अच्छा खेल लेता है, वही अंत में जाके एक महान बल्लेबाज कहलाता है। तो यही सारी चीजें हैं जो जिसके लिए अब स्टीव स्मिथ को भी लंबे समय तक न केवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बल्कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको याद किया जाएगा, ओडीआईज में खासकर, क्योंकि टेस्ट तो अभी खेल ही रहे हैं वो। बिल्कुल, अभी टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए नज़र आएँगे और जिस तरीके के लीजेंड क्रिकेटर ने ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कहा है, बिल्कुल उनकी जो स्टैट्स हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को सँवारा है, उसको हमेशा याद किया जाएगा।